मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं गांव ना पहुंची तो मेरी सासू माँ मुझे घर में लेंगी ही नहीं, कुछ ऐसा ही माहौल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रिया सिंह। कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो एक्चुअली यार गांव जाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इंसान का यार क्या बोल सकते हैं, मतलब हर घड़ी मतलब एक जैसा नहीं होता है ना हमेशा। मतलब हम लोग तो सोचते हैं कि सब अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें भाई मेरी सासू माँ तो इतनी ज़्यादा गुस्से में है, इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि मुझे तो घर के अंदर भी नहीं लेंगी। मुझे तो यही लग रहा है। एक्चुअली मेरे बेटे का बर्थडे है 25 अप्रैल को, और उनका कहना है कि अगर आप 25 को नहीं आते हो गांव तो फिर आप मत आना, आप वहीं रहना, और दोबारा आओगे तो फिर चले जाना वापस। तो भाई उनका गुस्सा भी जायज़ है। गाइज आप लोगों को मैं उस दिन बता रही थी ना कि मेरी सासू माँ बहुत गुस्से में थी, बहुत मतलब एकदम गुस्से में बोली कि अरे तुम लोग को नहीं आना है, तुम लोग का मन ही नहीं कर रहा है। क्या हुआ? हाँ जाओ ले लो, दीदी देगी देखने के लिए, जाओ। तो सूर्यांश देख रहे हो, सूर्यांश है कि बिल्कुल भी बात करने देगा ही नहीं। मतलब उसके नज़र में तुम क्या कर रही हो नहीं कर रही हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई मैं उस दिन बता रही थी, आप लोग पूछे ना कि दीदी क्या हो गया था जो आपकी सासू माँ डांट रही थी। तो भाई मैं बता दूँ कि एक्चुअली हमने बोला था कि हम सूर्यांश के बर्थडे के पहले आ जाएंगे और फिर वहीं पे केक वेक कट करेंगे। तो भाई अब जाहिर सी बात है, घर वाले जो है वो राह देख रहे थे कि हाँ अभी आ जाएंगे जल्दी से और केक वेक यहीं पे कट करेंगे। लेकिन ऐसा हो गया कि मतलब मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिल रही है, और साथ के साथ बच्चों के भी जो अभी न्यू क्लास उन लोग का चल रहा है तो उसकी वजह से भी उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। और फिर मैंने बोल दिया कि नहीं हम लोग 1 मई को आएंगे। ओ माय गॉड, सच बता रही हूँ गाइज, मतलब उस बात पे मेरी सासू माँ लगातार मतलब डांटना शुरू कर दी। मत आना तुम लोग, वहीं रह जाना, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, तुम लोग का तो मन ही नहीं करता है आने का, हम लोग इतना इंतज़ार कर रहे हैं, बर्थडे मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब फिर मेरी मेरी जो तन्वी थी, तन्वी बोली अरे मम्मी दादी का गुस्सा तो इतना हाई पावर हो गया है और हमें तो गांव जाना ही पड़ेगा। मैंने बोला बेटा दादी को बोल दो हम उल्लू बना रहे हैं। तो तब जाके मेरी सासू माँ शांत हुई और बोली मैं डांट नहीं रही थी, मैं मम्मी पापा का तुम्हारे डांट रही थी कि साल साल 2-2 साल 3-3 साल बीत जाता है और कभी गांव लेके आते नहीं। बात सही है कि मेरी जिया 9 साल की हो गई और अभी जिया सिर्फ मेरी 8 महीने की थी तब की वो गांव गई है। आज वो 9 साल की हो गई, अभी तक वो गांव नहीं गई। हालांकि मैं गई हूँ 1-2 साल पे, लेकिन उसको नहीं लेके गई हूँ मैं। और मेरी तन्वी भी वही लगभग 1.5 साल की थी तब गई थी, उसके बाद से नहीं गई। मतलब ये लोग 10 साल के हो गए अभी तक अपना गांव नहीं देखे कि मम्मी का ससुराल कैसा है, मतलब जब तक उनको समझ आया। तो भाई आप लोग बताना गाइज, मुझे ये पूछना है कि जिनकी भी सासू माँ है अभी, जो लाइक बहू हैं अपने मायके में, मायके रहती हैं या फिर कहीं बाहर रहते हो और आप कभी गांव जाते हो या फिर शहर में जहाँ भी आपकी सासू माँ है, आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना क्या आप लोगों की सासू माँ भी ऐसे ही डांट लगाती हैं या नहीं। भाई शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ससुराल की फैमिली इतना ज़्यादा मतलब चाहती हैं कि हम लोग गांव आए, अपने परिवार के साथ रहे। बहुत कम देखा जाता है, अक्सर आप देखते होंगे कि लोगों को मतलब नहीं होता है तुम आओ या मत आओ या कुछ भी। लेकिन थैंक गॉड कि हमारा परिवार इतना अच्छा है, भोले बाबा नज़र न लगे किसी की, कि अभी भी मतलब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सच बताऊं तो ऐसा नहीं कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ भाई, जो तारीफ़ के लायक होती है ना चीज़ें वो आपको करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप दिल से निकलती है। और आई थिंक आप लोगों को मैं गांव चलूँगी तो दिखाऊंगी मेरी पूरी ससुराल की फैमिली। कसम से बता रही हूँ, मैं भले कितने भी टाइम में जाऊँ लेकिन जब जब मैं ससुराल गई हूँ कभी मुझे फील ही नहीं हुआ है कि मैं मेरे ससुराल जा रही हूँ। ऐसा मुझे लगता है ना कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, इतना फ्रीडम महसूस होता है मुझे ना। मतलब आप देखते होंगे बहुत लोगों को लगता है अरे यार ससुराल जाना है, बहुत टेंशन में आ जाते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होता है। मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती, अदरवाइज़ मुझे मेरे ससुराल में बिल्कुल भी ना बोरिंग लगता है ना कुछ भी, बहुत अच्छा लगता है। सो मैं वही अपने मेरी
सो गाइज मेरा अभी बात करते करते स्टोरेज फुल हो गया है यार। मुझे गांव भी जाना है और मेरा मोबाइल भी पूरा एकदम बैकअप ख़त्म हो गया है। अभी ये सारे वीडियोस जो हैं, एक्चुअली क्या होता है ना मेरे साथ, मैं वीडियो तो शूट कर लेती हूँ लेकिन अपलोड करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, नेक्स्ट वीडियो बनाना होता है और जो वीडियो पेंडिंग में पड़े होते हैं वो पड़े ही रह जाते हैं यार। मतलब मैं करूँ तो हो, नहीं तो मुश्किल से वही जो मुझे टाइम मिलता है 1-2 घंटा वही वीडियो वगैरह मैं एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आप लोग तक पहुँच ही नहीं पाते, तो वो सारी चीज़ें मुझे अभी करनी है। बहुत सारा शॉपिंग करना है बच्चों के लिए और अपनी जो हमारी घर में जेठानी लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेना है, सासू माँ के लिए कुछ ना कुछ लेना है। तो गाइज़ अभी आपको बस मैं यही बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ रही है ना कि हम लोग चाहते तो थे कि बहुत जल्दी, जैसे मतलब 10 अप्रैल के पहले ही गांव चले जाए, फिर मई में, स्टार्टिंग मई में रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन टिकट का इतना प्रॉब्लम चल रहा है गाइज ना, 5-6 हज़ार का एक टिकट मिल रहा है, लाइक तत्काल जो हम लोग निकाल रहे। क्योंकि इसके पहले हम लोग ने सोचा था अब निकालेंगे तब निकालेंगे, फिर हम लोग ने सोचा बाय रोड जाएंगे अपनी गाड़ी करके, लेकिन फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है। लेकिन अब तत्काल टिकट 5-5 हज़ार का एक एक टिकट मिल रहा है, ठीक है। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पूछो मत। कोई बोल रहा है 3,500, कोई बोल रहा है 5,000, मतलब ऐसे ऐसे करके समझ लो 4-5 हज़ार के नीचे कोई टिकट नहीं है। तो अब क्या करें, कम से कम 20,000 रुपये टिकट सिर्फ जाने जाने का चाहिए और वही सेम आने के लिए 40,000 रुपये सिर्फ यूपी जाने और आने के लिए चाहिए। बाकी यूपी में जो खर्चा होगा सो अलग। मतलब एक तो मुंबई का खर्चा आप सबको पता ही है, इतना ज़्यादा खर्चा होता है, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन क्या करें, फिर भी करना तो है ही है। हर दिन तो हम लोग जाते नहीं हैं, तो बस क्या ही बोल सकते हैं। और यहाँ देखो जिया, ये वीडियो मैं रात में शूट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर से मैं इतने काम में बिजी थी, बहुत सारा काम था, नहीं की। और अभी मुझे देखो जिया और तन्वी दोनों जन गाँव चलोगे? हाँ, इन दोनों की जान अटकी हुई है। क्या बोली थी नानी दादी उस दिन, क्या बोली थी बताओ? अगर 25 अप्रैल के बाद आए तो घर में लोग गिरे। मेरी सासू माँ, सच बता रही हूँ, मतलब इतना तगड़ा डांटी थी ना, मेरी तन्वी डर गई। वो बोली कि मम्मी दादी तो बहुत गुस्से में है, दादी हमको घर में नहीं लेगी। लेकिन मैंने बोला यार, मैं बताती हूँ दादी को, बोलो हम लोग उल्लू बना रहे। आज का बर्थडे 25 को है ना, तो दादी को गांव में ही मनाना है, तो गांव में ही मनाना है। तो अगर जब इसने बोल दिया कि हम नहीं आएंगे तो दादी ले, मतलब सांस भी नहीं ली, तड़ा हाँ, गुस्सा करना डांटना शुरू हो गई। लेकिन फिर जैसे ही इसने बोला कि मैं उल्लू बना रही हूँ, उसके बाद क्या बोला दादी ने? दादी ने बोला बस तुम लोग आ जाओ, मैं तुम लोग के ऊपर गुस्सा नहीं कर रही थी, पापा के ऊपर कर रही थी। पापा के ऊपर इसलिए दादी गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे अम्मा छुट्टी नहीं मिल रहा है, कैसे आए, ये है वो है। वो बोले तुम्हारी प्रॉब्लम कभी खत्म होगी कि नहीं? माँ होती है यार, मतलब माँ को तो अपने बच्चों से मिलना होता है, और बच्चे भले मतलब उनको टाइम ना मिले, ये सब बच्चों का प्रॉब्लम है ना। तो मेरे हस्बैंड भी बाद में बोले यार कि वो माँ है, वो क्या करे, वो तो बस यही वेट कर सकती कब छुट्टी पड़ा अब लेके आएंगे। दूरी बहुत मतलब मजबूर कर देती है। मतलब हमारे यूपी और मुंबई में बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब 24 से 25-26 घंटे लग जाएंगे तुमको पहुँचने में। जिनका जैसे महाराष्ट्र में जो लोग, बहुत लोग वैसे रहते हैं, उनका तो बस नज़दीक 4 घंटे की दूरी पे तो ठीक है, वो लोग कभी भी जा सकते। हमारा तो पूरा, मेरी फ्रेंड का ही 4 घंटे की दूरी पे गाँव। तो गाइस कौन कौन जा रहा है यूपी प्रयागराज गांव, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है भाई मैं गांव आ रही हूँ तो छोटा सा मीटअप करूँ और आप सबसे मिलूँ, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन गांव जा रहा है। ओके, एंड गांव में जा रही हूँ, क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या मतलब आपको मतलब बात करनी है, क्या पूछना है, वो सब कुछ आप कमेंट में मुझे एक लिस्ट बना के बता देना कि दीदी आपके गांव के ससुराल में मुझे ये देखना है, इनसे बात करना है, ये पूछना है, वो पूछना है। जितने भी आपके मन में डाउट, क्वेश्चन, जो कुछ भी रहेंगे क्वेश्चन वगैरह, सबके आंसर मैं दूंगी। सो ये व्लॉग छोटा सा अपनी सासू मॉम के लिए बना रही हूँ। टेंशन मत लेना सासू मॉम, पैदल ही क्यों ना आना पड़े, लेकिन आऊंगी जरूर अपने बच्चों के लेके। तो मेरी सासू माँ को डेली मेरा व्लॉग देखेंगी और बोलेंगी कि मैं इसीलिए व्लॉग देखती हूँ कि कहीं सुप्रिया उसमें ये तो नहीं बोल रही है हेलो गाइस आज मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी फोन पता है, आज भी फोन आया था। कल के ब्लॉग में मैंने बोला सासू माँ मैं आ रही हूँ गाँव,
तो मेरे पूरे घर में जैसे खुशी का ये हो गया, सब लोग एक दूसरे को बता रहे अब लग रहा है पक्का आएंगी पक्का आएंगी। तो जब से मैंने दादी को बोला मैं आऊंगी दादी, या तो मेरे को पैदल ही आना होगा, कैसे भी आना होगा, मैं पक्का आऊंगी तो आऊंगी। दादी बोली ठीक है बस तुम लोग आ जाओ। मैं पापा के ऊपर गुस्सा कर रही थी। तो भाई अब गाइस देख लो, यही है, एक जो दादी होती है ना, उनको ही पता होता है कि उनका प्यार कितना लुटाना है अपने नाती पोतों पे, है ना। सो बड़ी सौभाग्य की बात है भाई कि हमारी सब लोग, सासू बड़ी मॉम को मम्मी, भगवान सब ने लोग वेट कर सुरक्षित रहे हैं रखा है। भगवान करे उनकी आयु लंबी रहे और हम सब पर उनका प्यार आशीर्वाद ऐसे बना रहे। तो गाइज आप लोग भी मेरी प्यारी सासू मॉम के लिए एक हार्ट दिल भेज देना, और बस वो स्वस्थ रहे मस्त रहे, यही भगवान से प्रे करना। फिलहाल तो अभी सब ठीक है। तो बस हम लोग जा रहे गांव। हाँ फाइनली हम गांव जाएंगे। कब जाएंगे, क्या डेट पे जाएंगे, वो तो अभी हमें भी नहीं पता है कि बाय रोड जाएंगे, टिकट जाएंगे, कैसे दादी जाएंगे, वाला लेकिन ब्लॉग जैसे भी जाएंगे जो भी होगा वो सब कुछ आपको अपडेट में देती रहूंगी। सो अपना खूब सारा प्यार देना। इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मुझे इतनी नींद आ रही, मेरी आंखें नहीं खुल रही है क्योंकि घड़ी में कितना बज रहा है गाइस, ये देखो 1:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है। और अभी इसके पापा आए नहीं क्योंकि इन लोग का डॉक्टर का मीटिंग चल रहा है। सो रात में आते हैं लेट, 2 दिन से मीटिंग चल रहा है उनका। तो चलो बाय बाय। कौन कौन गाँव जा रहा है भाई कमेंट में जरूर बता देना।